हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 13वें अध्याय का 8वां श्लोक। वैसे हम पढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12। प्रभुपाद जी ने पांचों को कंबाइंड किया है। 8, 9, 10, 11, 12। और मैं क्या कहूँ, मतलब पढ़ के इतनी मुझे खुशी हुई। पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ा तो इतनी खुशी हुई इन 5 श्लोकों को एक साथ पढ़ के। पूरी भगवत गीता समराइज हो गई है। भगवान भक्तों के सारे गुणों को एक जगह लिख के ले आए कि भाई ये गुण अगर आप में हैं तो आप ज्ञानी हो, समझदार हो, नहीं तो अज्ञानी हो, मूर्ख हो। क्या कहा भगवान ने? आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए? विनम्रता। विनम्रता क्या होती है? किसी से भी प्यार से, तमीज से बात करना, अपने आप को ज़्यादा काबिल नहीं समझना, दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश ना करना, विनम्र स्वभाव, आवाज़ में भी ज़्यादा ऊंचापन नहीं, ज़्यादा स्टाइल नहीं, हीरोपंथी नहीं, दैट इज़ विनम्रता। दंभहीनता करीब करीब वही है। घमंडी नहीं होना, अपने आप को ज़्यादा काबिल नहीं समझना, दूसरे को छोटा नहीं समझना, अपने रंग रूप पर, अपनी वेल्थ पर, जो संपत्ति हमारे पास है। अब कोई बड़ी गाड़ी है, आई फ़ोन मोबाइल है, कई लोगों को इसी पर ही बड़ा दम्भ होने लगता है कि हम तो आईफोन वाले हैं जी, या मर्सिडीज़ गाड़ी वाले हैं, या जी 4 BHK बड़े मकान में रहते हैं जी, बंगले में रहते हैं जी। वो इंसान को इंसान नहीं समझते, फिर वो क्या ही भक्ति करेंगे। तो हमारे अंदर चाहिए विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। कमज़ोर के ऊपर ऐसे हाथ उठा देना। कई बार होता है ना, गाड़ी चला रहे हैं, किसी से टकरा गए, ताकत है शरीर में, उतरते ले लगाए दो। ठीक है, गाड़ी टकरा गई, वो बात कर लीजिए, नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, या खुद ठीक करा लो। जब दम नहीं है तो फिर गाड़ी चलाई क्यों रहे हो? इतना दम है दूसरे पे हाथ उठा रहे हो, इतना दम नहीं है कि गाड़ी खुद ठीक करा लो। अहिंसा, सहिष्णुता, यही बात आ गई ना, सहिष्णु, सहनशील बनिए। बहुत लोग कहते हैं जी हमें बहुत गुस्सा आता है। वो ठीक है, बोलना आसान है, बट अगर दुनिया में जीना है तो थोड़ा सहनशील तो बनना ही होगा, सरल होना होगा। सरलता, बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, टॉन्ट मारना हर वक्त, कटाक्ष करना, दूसरे का मजाक उड़ाना, ये सरल व्यक्ति के लक्षण नहीं। हमें सरल जीवन जीना है, सादा खाना है, सादा पहनना है, बढ़िया मिले तो बढ़िया भी खाना है, बढ़िया भी पहनना है, ये भी सरलता है। मैंने ये नहीं कहा घटिया खाओ, घटिया पहनो, भूखे रहो तो ही सरल हो ना। आराम से जीवन जियो, बस जो मिल रहा है भगवान का प्रसाद समझ के, अच्छा बुरा जो है सब ग्रहण करो, यही सरलता है। प्रमाणिक गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है। वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना, मैंने इसके ऊपर कम से कम 100 बार बोला है। वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। पवित्रता, मन पर पवित्र होना चाहिए, तन भी पवित्र होना चाहिए। रोज स्नान कीजिए, मन में भी अच्छी बातें रखिए, मुख पर भी अच्छी बातें रखिए। फिर स्थिरता, खासकर भक्ति में दृढ़ता बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक दिन भक्ति की फिर ढीले पड़ गए, छोड़ दिया, है ना। फिर आ जाता है आत्म संयम। भगवान ने संयम के बारे में बहुत कहा। अगर आपने खुद पे कंट्रोल ही नहीं किया, इंद्रिय विषयों को बरतते रहे, वही रोज उल्टा सीधा खट्टा मीठा खाते रहे, भागते रहे, उल्टी सीधी पिक्चरें देखते रहे, उल्टे सीधे गाने सुनते रहे, उल्टी सीधी बातें करते रहे, फिर क्या मतलब, कैसे, है ना। इंद्रिय विषयों का, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, वही सब है। अगर आप यही अपनी जीभ को, कान को, आँख को तृप्तियाँ देते ही रहे तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अहंकार का अभाव, ये भी हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ना मरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वो कहोगे सर, आप तो बोलोगे कि मरने की तो बात आप पहले ही बता चुके कि कोई मरता नहीं। नहीं, फिर भी शरीर तो छोड़ना है ना। बार बार मरो, बार बार पैदा हो, फिर बार बार ABCD सीखो। आपने ABCD सीख भी ली, फिर दोबारा सीखो, और अगली बार हो सकता है आप चाइनीज़ में बर्थ ले लो, जापानीज़ में बर्थ ले लो, सारी लैंग्वेज तो अलग हैं। फिर वही सीखते रहो, फिर उनके स्कूलों में जाओ, नए नए तरह के खाने खाओ, नए तरह के कपड़े पहने। क्या है ये बार बार का साइकिल। फिर बूढ़े हो जाओ, कितनी तरह की समस्याएं, कितना ही साइंस प्रोग्रेस कर ले, बूढ़ों के लिए समस्या हो ही जाती है थोड़ी बहुत। बीमारी, यंग हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बहुत परेशान करती है। और जन्म, जिसको हम प्रॉब्लम नहीं समझते क्योंकि हो चुका, 9 महीने उल्टा टांग देंगे, क्या फ़ायदा। तो कुल मिला के जो इसको समझे, भगवान कह रहे वो ज्ञानी है, समझदार है, कि वो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि इस जीवन में ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी परेशान करते हैं।
इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य। हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके, वैराग्य कुछ तो हो, हर चीज में ही अगर आपका लगाव है, बिल्कुल भी वैराग्य नहीं है तो आप हर एक से ही मोहित है, फिर तो कोई भी सिचुएशन इधर उधर हुई, माना आपको अपनी पोस्ट से ही बड़ा लगाव है ऑफिस में, कल को वो छूट गई तो या परेशान हो जाओगे। अगर घर में कोई आपने पशु बांध रखा है, कुत्ता या कुछ भी, उससे बहुत लगाव है, बच्चों से बहुत लगाव है, कल को बड़े होके विदेश रहने लगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा तो वैराग्य अपने अंदर पैदा करना होगा। फिर संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। कोई भी मेरे को गलत ना समझे, भगवत गीता को गलत ना समझे, यहाँ पर बोला है संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। वही जो वैराग्य की बात चल रही थी दोबारा से आ रही है। संतान होनी चाहिए, घर में आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, घर है, वस्तुएं हैं, सब ठीक है, उसमें ममता बहुत ज़्यादा जकड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक रिलैक्स वे में लें। ये ना हो कि बस उन्हीं के लिए जीवन है, आप ना तो हरि नाम करते हैं, ना कोई पूजा करते हैं, ना शास्त्र पढ़ते हैं, ना कोई प्रवचन करते हैं, ना सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं, दान भी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बस जो कुछ करूं इन्हीं के लिए करूं, तो फिर ऐसे तो फिर बहुत सेल्फिश जीवन हो गया, वो नहीं चलेगा। फिर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, ये भी भगवान ने कहा है। हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो तो भी शांत रहिए, कुछ थोड़ा बुरा भी हो जाए तो शांत रहने की कोशिश कीजिए, है ना। कुछ घनिष्ठ मित्रों से अपनी समस्याओं को शेयर कीजिए, हो सकता है वो आपको आइडिया दे पाएँ, है ना। फिर भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये तो भैया बहुत जरूरी, भगवत गीता पूरी बार बार निरंतर और अनन्य भक्ति, निरंतर अनन्य भक्ति। अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा इस पर डिटेल में, पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। निरंतर अनन्य भक्ति, ये तो भगवान को चाहिए। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, एकांत स्थान में रहने की इच्छा का मतलब कम से कम वो कभी कभी अकेले में बैठकर शांति से शास्त्र अध्ययन करता है, हरि नाम जप करता है, भगवान पर मेडिटेट करता है, कभी तो, है ना। अगर लास्ट में अपने बुढ़ापे में आप धाम में जाकर रहना चाहते हैं, प्रचार नहीं कर, पहली बात तो कोई ज़रूरत नहीं है, प्रचार कीजिए जहाँ रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं। लेकिन सपोज़ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट फिर आप संन्यास लेने के बाद जब एक बहुत उम्र हो जाए, और अगर आप धाम में जाकर हरिद्वार, वृंदावन, कुछ ऐसी जगह जाके रहना चाहते हैं तो ये भी अच्छा है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना, हर समय उनके बीच में ही घूमना, तो फिर कैसे होगा। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ये तो है ही। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम आत्मा हैं, हमारे हृदय में परमात्मा है और हम भगवान के अंश हैं, और अल्टीमेटली हमें भगवान के धाम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तब तक कैसे होगा। जब तक इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक भगवत गीता की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, हरि नाम की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, भक्तों के संग की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। परम सत्य की दार्शनिक खोज, परम सत्य की खोज करना तो बहुत जरूरी है। परम सत्य कौन? भगवान श्री कृष्ण, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कहते हैं ना राम नाम सत्य है, पर वो मरने के बाद क्यों समझना। और जो बोल रहे हैं वो भी समझते नहीं ढंग से, बस बोल के ही चुप हो जाते हैं। सो परम सत्य की खोज वैसे तो कंप्लीट है, श्री कृष्ण अगर आप पहचान गए, समझ गए, नहीं भी समझे तो समझने का प्रयास कीजिए, भगवत गीता पढ़िए और शास्त्र पढ़िए, गुरु धारण कीजिए, समझिए कि परम सत्य क्या है। भगवान कह रहे हैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। अगर आपने ये बातें फॉलो की हैं तो आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, भक्त हैं, श्री हरि के भक्त हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।